बोलोगी नहीं? क्या कहूँ? इतने महीनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। असूलन तुम्हें मुझसे बहुत सी बातें करनी चाहिए। क्या सुनना चाहते हो तुम? मेरी जिल्लत की दास्तान? अलीज़े भूल जाओ वो सब। जिंदगी बहुत कीमती चीज है, उसे चंद तल्ख यादों की नजर मत करो। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ भूल जाना इतना आसान है? बताओ मुझे। बहुत इजी है। क्या क्या भूल जाऊं अमर? किस किस बात को नजरअंदाज कर दूं? बताओ। अलीज़े मैं जानता हूँ तुम एक बहुत बहादुर और बाहिम्मत लड़की हो। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हूं तो इंसान ही ना। अलीज़े दुनिया का और काम ही क्या? जख्मों का नमक छिड़कना। You have to be strong। पर एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उनकी इस घटिया और गिरी हुई हरकत के बाद ना तो मैं सुकून से बैठूंगा और ना उनको मैं चैन से बैठने दूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। अव्वल तो ये हरकत बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और मैं नहीं समझता कि मोहसिन की सपोर्ट के बगैर अकबर ये काम कर सकता। गारत करे ऐसे मुजरमाना ज़हनियत के लोगों को। बहू घर की इज्जत होती, उन्हें सोचे समझे बिना कैसे उसके साथ भेज दी। ना करे कुछ उसके साथ हो जाता तो। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना पप्पू, खैरियत से घर आ गई है ना आपने। अब यहाँ बैठे परेशान क्यों हो रहे हैं आप सब? देखिए, एक ही बात को बार बार दोहराने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा। ये ना रोज रोज का रोना धोना बंद कर दे। बार बार इसी बात को नए सिरे से डिस्कस करना। क्या घर के मर्दों को इश्तियाल दिलाना चाहती है? सबकी क्या जरूरत है? अल्लाह अल्लाह करके सुकून आने लगता है और नया फसाद बर्पा हो जाता है। तंग आ गई हूँ मैं सबसे। शरीना ठीक कह रही है बेटा, हमें ये मौजू बार बार नहीं दोहराना चाहिए, बल्कि अलीज़े की फिक्र करनी चाहिए। और टूट चुकी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जिंदगी की तरफ वापस आ सके। हमें फिक्र तो अलीज़े की बहुत है। वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, उसे नॉर्मल लाइफ में वापस आना ही होगा। और बाकी मैंने एक फैसला किया कि हम अदालत के जरिए अलीज़े की खुला का केस दायर करेंगे। उसके बाद वो भी आजाद हो जाएगी और खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकेगी। रुको, मैं कर देता हूँ। गल सुन बंदया मुर्शद वाली, होना मर जाए चावे मंग सिला। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है? एहसान थोड़ी है, हक है तुम्हारा जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं है कि मैं तुमसे लापरवाह हूं।
जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, शब गम के सिवा कोई शब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। लीजिए बेटा, यूं खामोश चुप क्यों बैठी रहती? तुम्हारा ये हाल देखकर मेरा दिल कटता है। अपनी हालत तो शीशे में देखो, यूं लगता है जैसे बरसों से बीमार हो। अम्मी अब क्या चाहती हैं मुझसे? बेटा, जो कुछ हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूलने की कोशिश करो। बुरे ख्वाब इतनी आसानी से भुलाए नहीं जाते। हाँ, मैं जानती, लेकिन बेटा अल्लाह का शुक्र है, कुछ महीनों के लिए ये अजाब आया और खत्म हो गया। अब आगे का सोचो, आगे बढ़ो, पुरानी सब बातें भूल जाओ। काश सब कुछ भुलाना उतना आसान होता जितनी आसानी से आप इस वक्त कह रही हैं। कोशिश करोगी तो सब आसान हो जाए। बेटा, क्यों कमरे में बैठी रहती हो? बाहर निकलो, सबके साथ बातें करो, हंसो, बिल्कुल पहले की तरह। हम आज शॉपिंग करने जाते हैं। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, ठीक है? और तुम्हें पता है, मुझे भी जमाने हो गए शॉपिंग किए हुए। तुम नहीं थी ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब आज हम माँ बेटी जाएंगे और खूब ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? शाबाश, तैयार हो जाओ बेटा। तो आज क्या क्या खरीदेगी मेरी बच्ची? अच्छा, तो अपनी पसंद की आइसक्रीम भी खाएगी, हाँ? ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कैसी हो लीजिए? मैं ठीक हूँ। कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ, आज मैं और अलीज़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। शॉपिंग से ना 90% खवातीन का मूड अच्छा हो जाता। आप ही कहाँ? शरीना थोड़ी देर पहले निकली है, भाभी से मिलने गई। अच्छा, लेकिन मैं तो अभी घर से ही होके आ रहा हूँ। हाँ, तो बस पहुंचने वाली होगी वो। ठीक है, चले कोई बात नहीं, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। अच्छा बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं पुप्पो, थैंक यू वेरी मच, मैंने अभी लंच किया है। वैसे कैसे जा रहे हैं आप लोग? कैब कॉल की है, आती होगी। कैंसिल कर दें आप उसको, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। हाँ तो ठीक है,
तुम ड्रॉप कर दो, ये तो और अच्छी बात है। चलो बेटा आ जाओ। प्लीज। जल्दी आए अम्मी। ये तबरेज है ना? और इसके साथ लड़की कौन थी? रानिया, शामिर की बेवा और तबरेज की होने वाली बीवी। गुम हुआ इस डोर का किनारा, मैं तो मुझे घर ड्रॉप कर सकता हूँ। श्योर। लेकिन बेटा मम्मी आप शॉपिंग बाद में कर लीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर जाना चाहती हूँ। देखें तो देखें कहाँ पे निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लौ लगाने की देर है। फानी फानी सब ढेर है, बस एक लौ लगाने की देर है। अलीज़े, अलीज़े बेटा, अलीज़े, अलीज़े मेरी बात तो सुनो। अलीज़े, अलीज़े। वो आप संभाले खुद को। क्या? आए, अंदर आए। अकेली दूर खड़ी, गुमसुम ये जिंदगी, जुड़ती है फिर टूट जाए हर कड़ी, पास आके लौट जाए क्यों हर खुशी। मार डालो ख्वाहिशें तो फिर से पल उठे, क्या करे कि सोया जीवन फिर से जी उठे। लबों पे आके जम जाता है जो वो हाँ तुम ही थे, निगाहें और इरादे आसमां के थे, मगर सब थे जहाँ कुछ ना बचा बाकी वहाँ पे। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है, बस एक लौ लगाने की देर है। फानी फानी सब ढेर है, बस एक लौ लगाने। पल दो पल का अंधेर है, पल दो पल का अंधेर है। माँ बाप की मोहब्बत भी कितनी खुदगर्ज होती है। राहील की जिंदगी के लिए हमने तुमसे कितनी बड़ी कुर्बानी मांग ली। एक माँ बाप की मोहब्बत ही तो बेलौस होती है अम्मी, बाकी तो दुनिया के सारे रिश्ते बहुत खोखले होते हैं।
लीसे बेटा, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं जानती थी कि आपको कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है। अभी आपके इख्तियार में भी तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं ये मेरी खुशफहमी थी या उम्मीद कि तुम अपने घर में खुश हो। तबरेज पे मुझे बड़ा मान था। मैंने जब भी उससे बात की हमेशा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे तुम्हारी बहुत परवाह है और वो अपने घर वालों से बहुत अलग है। लेकिन तुम्हारी ये हालत और उसकी दूसरी शादी, इसका मतलब कि वो सबसे बड़ा धोखेबाज था। अलीज़े, देख लेना वो बहुत पछताएगा और मेरी बद्दुआ है कि वो। हमने ही तो हमेशा हमें समझाया है कि कभी किसी दुश्मन को भी बददुआ मत दे। लेकिन जितनी तकलीफ उन्होंने मेरी औलाद को दी, ना मैं ना मेरा अल्लाह उन्हें माफ करे। दिल की बातें हेलो। हेलो लीजे, तबरेज बात कर रहा हूँ। प्लीज फोन बंद मत करना, प्लीज। मैं कब से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। तुम्हारे नंबर पे भी ट्राई किया, तुम्हारी अम्मी को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी। देखो, जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है और ये तुम बात अच्छी तरीके से जानती हो। लीजे, मैं तुमसे मंग सिलाना मोहब्बत दा तू आप बख्शिया जावे। जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले, शुभ गम के सिवा कोई शब ना मिले। ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार ना मिले उसे रब ना मिले। ना मिले ना मिले ना मिले ना मिले, जिसे यार